गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक एरिया। हमारा जो बेटा चैप्टर चल रहा था 17 चैप्टर, जिसमें था पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो पेरीमीटर के बारे में हमने 17.1 में किया था और आज हम करेंगे एरिया के बारे में। एरिया क्या है बेटा? व्हाट इज एरिया? एरिया इज द, जैसे हम सरफेस का जो हम एरिया निकालते हैं, सरफेस मीन समझते हो, जैसे कोई पॉलीगन है, कोई भी फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी है इस टाइप का, तो उसका जो सरफेस मतलब फ्लोर उसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एज वी मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, उसकी जो लाइन सेगमेंट्स गिवन होती हैं, साइड्स या लेंथ ब्रेड्थ जो भी होती हैं, उनको हम मेजर करते हैं। और वी मेजर एरिया ऑफ सरफेस, और हम क्या करते हैं, उसके सरफेस के एरिया को हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के बेटा 2 फॉर्मूलाज हैं। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपकी बुक में है, आपकी जो एक्सरसाइज में है, आपके टॉपिक में है, वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये 2 ही पॉलीगन है जिनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। वैसे तो हम एरिया किसी भी पॉलीगन का कर सकते हैं, ट्रायंगल का भी कर सकते हैं, उनके सबके अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। तो आपकी जो सिलेबस में है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो गिवन होंगी, मीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी होंगी वो गिवन होंगी। इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको लेंथ मीटर में गिवन है, ऐसा पॉसिबिलिटी आ सकती है इसमें कि अगर लेंथ मीटर में है और ब्रेड्थ मान लो आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, दोनों को सेम करना, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम उन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसी टाइप से एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या गिवन होगा, साइड, क्योंकि स्क्वायर में साइड होती हैं, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, पेरीमीटर में लेंथ होती हैं, ब्रेड्थ होती है, साइड होती है, उनको क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। सम ऑफ द लेंथ मतलब साइड्स, ऑल साइड्स जो होती हैं वो क्या होता है, पेरीमीटर। और जो एरिया होता है उसमें इनका प्रोडक्ट होता है, इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या निकालते हैं, एरिया। ठीक है, अब हमें लेंथ अगर फाइंड आउट करनी हो किसकी, रेक्टेंगल की, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे। इसी टाइप से अगर हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। इसकी आगे आती है यूनिट। यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। देखो पेरीमीटर में हमने कुछ चेंज नहीं किया था, अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में गिवन है तो हमने आंसर में मीटर लगा दिया था, सेंटीमीटर में गिवन है तो आंसर में सेंटीमीटर लगा दिया था। बट यहाँ अगर यूनिट्स जो है इसकी एरिया की, उसके साथ क्या है, मीटर और सेंटीमीटर के साथ आपने एक वर्ड SQ लगाना है। ठीक है, या आप लगा सकते हैं मीटर के ऊपर 2 और सेंटीमीटर के ऊपर भी 2, इसके ऊपर या तो आप 2 लगाइए, इस 2 का मतलब स्क्वायर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इस एक्सरसाइज में करना है। ये हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 17.3। हमने 17.2 नहीं करनी, डिडक्ट करा दी सिलेबस से, 17.3 करेंगे हम। इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो लेंथ आपको फर्स्ट पार्ट मान लो दिया हुआ है, आपको लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या यूज होगा, इसका जो फॉर्मूला है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, इट मीन्स आपका फॉर्मूला रेक्टेंगल का होगा यूज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मूला लगाइए, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, ये आ जाएगा 15 इंटू में 12। 15 और 12 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 3 5 और ये 1 0 8 1, ये आ जाएगा 180। अब ये सेंटीमीटर है ना, दोनों सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप लिखेंगे सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब इस टाइप से लिखेंगे, या लिखेंगे आप 180 सेंटीमीटर के ऊपर 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इस टाइप से आपका जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें 8.3 मीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है 6 मीटर, तो आप इस टाइप से कर लेंगे, सेम है।
थर्ड पार्ट में लेंथ है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर। अब ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें लेंथ मीटर में है और ब्रेड्थ किस में है, सेंटीमीटर में। सी पार्ट देखिए इसका, लेंथ गिवन है आपको 2 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है आपको सेंटीमीटर में गिवन है ये 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपका काम क्या है, इनको दोनों की यूनिट को सेम करना। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, आपको इजी रहेगा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, आपको पता है 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 100, ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ होगी आपकी 200 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगी 30 सेंटीमीटर। इसको आपने सॉल्यूशन में करना है। लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 इंटू 100, 200 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ है आपकी 30 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या बनेगा, एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। बेटा इसके लिए आपको फॉर्मूला सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ हमने एरिया निकालना है कि यहाँ हमने पेरीमीटर निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, पेरीमीटर में सम होता है और एरिया में क्या हो जाएगी इनकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 0 इसके साथ, 1 0 इसके साथ, 3 0 आ जाएंगी। सेंटीमीटर बन गया था ये, इसके ऊपर 2 लगा दीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपने इन पार्ट्स को करना है। फोर्थ पार्ट भी आपका इसी टाइप का है, लेंथ किलोमीटर में है और ब्रेड्थ किस में है, मीटर में। अब लेंथ है किलोमीटर में और ब्रेड्थ है मीटर में, तो क्या करेंगे आप, पहले किलोमीटर वाले को ब्रेड्थ जो है आपको आप उसे मीटर में कन्वर्ट करिए क्योंकि वो आपके लिए इजी रहेगा। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी पार्ट देखिए इसका, लेंथ गिवन है इसके 3 किलोमीटर और ब्रेड्थ गिवन है इसमें 210 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको किलोमीटर वाले को, लेंथ जो है इसकी 3 किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर में मीटर कितने हैं 1000, तो 1000 से आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3000 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ गिवन है 210 मीटर। एरिया क्या बन जाएगा इसका, एरिया बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला यही है हमारे पास। तो 3000 इंटू में 210, 210 को 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, 210 से भी रहने दीजिए, आप 21 को करिए, 21 को 3 से, इनकी 0 छोड़ देंगे एक बार हम, 21 3 जा होता है 63, 3 0 इसके साथ है, 1 0 इसके साथ है, 4 0 लग जाएंगी इसके साथ आंसर में, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर 2 लगाइए या स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा उसमें भी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही साइड गिवन होगी, जिसमें वो होगी मीटर में है तो मीटर में चलने दो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। आपने क्या करना है, उस साइड को उस साइड से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट समझा रही हूं मैं क्योंकि बाकी के सारे पार्ट सेम है और आप अपने आप करेंगे। वो क्या गिवन है देखो, क्वेश्चन 2 साइड गिवन है फर्स्ट पार्ट की 20 मीटर है साइड। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर ये गिवन है आपको 20 मीटर। ठीक है, एरिया क्या बन जाएगा इसका, एरिया बन जाएगा साइड इंटू में साइड, यानी कि 20 इंटू में 20 को 20 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, 1 0 इसके साथ 1 0 इसके साथ, मीटर में दे रखा है मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, आपने उस जो साइड गिवन है उसको उसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसके सेकंड क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स आप अपने आप से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज गिवन बिलो। अब बेटा यहाँ पेरीमीटर गिवन है, ये थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसके जो 4 पार्ट्स हैं इसका मैं आपको 1 पार्ट कराऊंगी, बाकी पार्ट्स आप अपने आप से करेंगे। क्या गिवन है इसमें, पेरीमीटर गिवन है और आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट
पेरीमीटर गिवन है आपको, कितना है पेरीमीटर, इसमें गिवन है 104, ठीक है। अब पेरीमीटर है 104, आपको पता है साइड फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर बाय 4, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले हमें साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर से साइड निकालेंगे, ठीक है। तो साइड आपको निकालने के लिए पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 104, बाय करेंगे हम 4, इसको कर दो डिवाइड, 104 को 4 से, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ठीक है। यानी कि इसकी साइड क्या आ गई, यहाँ से साइड आ गई 26 सेंटीमीटर। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको साइड गिवन है, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए आपको पता है कि साइड है 26, एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू में साइड, यानी कि 26 इंटू में क्या हो जाएगा 26, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो ये आ जाएगा 6 7 और ये 6, यानी कि 676 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गई, इसका आ गया ये एरिया, ठीक है। तो मतलब थर्ड क्वेश्चन में आपको दो काम करने होंगे, पहले तो पेरीमीटर से क्या आएंगे आप, साइड पे, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए, साइड हमें नहीं दी हुई है, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हम पेरीमीटर से पहले साइड पे आएंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे, 4 से डिवाइड करके, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, पहले 4 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो आएगी साइड, उसको आप उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, 4 पार्ट्स हैं, ये आपने इसी टाइप से करने हैं, ठीक है बेटा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या है, सोल्व करना है आपने, प्रॉब्लम सम गिवन है, हमने क्वेश्चन 3 के तक किए थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच इज बिगर इन एरिया। इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व, फर्स्ट पार्ट है, मैं रीड कर रही हूँ, विच इज बिगर इन एरिया, मतलब क्या है, किसका एरिया बड़ा है। अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 11.5 मीटर, ब्रेड्थ 7 मीटर एंड स्क्वायर ऑफ साइड 9 मीटर। आपको दो चीज़ें दी हुई है, रेक्टेंगल भी दी हुई है और रेक्टेंगल आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे आप रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ जो गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है आपको 11.5 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 7 मीटर, ठीक है। एरिया क्या बनेगा इसका, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 11.5 इंटू में 7। अब 11.5 को 7 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 एंड 3 10, 7 1 जा 7 एंड 1 8, ये आ जाएगा 80.5 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया आपका, रेक्टेंगल का। अब इस साइड आप फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर का, इसके लिए आपको गिवन है साइड कितनी है 9 मीटर, तो एरिया क्या बनेगा इसका, एरिया हो जाएगा साइड इंटू में साइड, यानी कि 9 इंटू में 9, ये आ गया 81 मीटर स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर देखो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि साइड जो है वो किसकी होती है, स्क्वायर की, और लेंथ ब्रेड्थ किसकी होती है, रेक्टेंगल की। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया आया आपका 80.5, ठीक है, और स्क्वायर का आया 81, किसका बड़ा है, स्क्वायर का बड़ा है ना थोड़ा सा, तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे लाइन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज बिगर। आपसे यही पूछा है विच इज बिगर इन एरिया, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज बिगर, ठीक है। अब सेकंड जो इसका पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इफ इट साइड इज 23। स्क्वायर टाइल की आपको साइड गिवन है 23, आपने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट आप कर सकते हैं, कैसे, 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आगे एक काम और भी करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ 10 सच टाइल्स। देखो इसमें इसका बी पार्ट है
साइड ऑफ स्क्वायर टाइल गिवन है, 1 स्क्वायर टाइल कितना है 23 सेंटीमीटर। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा साइड इंटू में साइड, यानी कि 23 इंटू में 23 को 23 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 6 एंड 4, ये आ जाएगा 529। ये किसका आया एरिया, ये आया 1 टाइल का। आपने निकालना है एरिया ऑफ 10 सच टाइल्स, तो 10 टाइल्स ये आ जाएगा 529 को 10 से कर दो मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका 10 टाइल्स का एरिया। ठीक है, इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, लॉन मतलब कोई गार्डन टाइप में है, उसकी लेंथ गिवन है और उसकी ब्रेड्थ गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द लॉन इफ द रेट इज ₹15 पर स्क्वायर मीटर। आपने क्या करना है, टर्फिंग का मतलब होता है उस लॉन को फ्लैट करना। ठीक है, तो आपने उसका फ्लैट करने का आपने कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले क्या है, देखो उसको फ्लैट करने का मतलब है, लॉन में आपने देखा होगा गार्डन जो होता है, लॉन में ग्रास लगी होती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें क्लीन करना होता है। ठीक है, तो क्या है उसके सरफेस पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके हमें टर्फिंग करनी है, हमें उसको क्लीन करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका सरफेस का एरिया निकालना है ना, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, उसके ऊपर कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको पेरीमीटर में भी बताया था, जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या करते हैं लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है आपको, लेंथ ऑफ लॉन है 13 मीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर। इसका एरिया फाइंड आउट करिए पहले, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 13 इंटू 6 यह आ जाएगा 78 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद कॉस्ट गिवन है हमें ₹15 पर स्क्वायर मीटर, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टर्फिंग द लॉन, ये है ₹15। कॉस्ट ऑफ कितना एरिया निकाला है हमने 78 मीटर, टर्फिंग द लॉन। 15 को 78 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, 5 7 जा 45, 5 7 जा 35 एंड 4 39, ये 8 7 0 7 और ये आ जाएगा 11, यानी कि ₹1170 आ गया इसका कॉस्ट, टर्फिंग का कॉस्ट आ गई है। ठीक है, यानी कि हमने सरफेस को क्या करना है, क्लीन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ए स्क्वायर सरफेस इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹3 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ सेम करना है इसके जैसा ही। पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर का जो आपको दे रखा है सरफेस, उसकी आपने पहले एरिया निकालना है और पेंटिंग का आपको ₹3 दे रखा है, तो 3 से आप लास्ट में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए बेटा 60 × 60 हो जाएगा और फिर उसको लास्ट में 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा ई पार्ट है, अ रूम 540 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 420 सेंटीमीटर वाइड। एक रूम है, उसकी लेंथ आपको 540 एंड ब्रेड्थ है 420 सेंटीमीटर। ठीक है, वाइड इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। बेटा उसके जो वॉल्स है ना, उसके ऊपर हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, स्क्वायर शेप की टाइल्स लगानी है। ठीक है, ऑफ साइड्स गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। देखो जैसे ये एक वॉल है, जैसे ये आपको मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, मान लो ये एक वॉल है, इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, छोटी छोटी टाइल्स लगानी है इसकी। तो आपने ये बताना है कि हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स आप लगाएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस स्पेस पे आपने टाइल लगानी है उसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि वॉल है इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमें लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब नेक्स्ट जो है आपने जो चीज लगानी है, क्या लगानी है, हमने इस पे टाइल्स लगानी है। तो 1 टाइल की आपको साइड गिवन है, स्क्वायर टाइल है ना, साइड गिवन है, तो आप उसका भी एरिया, जैसे मान लो ये जो एक सरफेस है, पूरी एक वॉल है, इसके ऊपर मैंने इतनी इतनी टाइल लगानी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 टाइल का आप पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसने कितना स्पेस कवर किया इस वॉल का, ठीक। आपने ये निकालना है पहले इसका एरिया, मतलब वॉल का भी एरिया, टाइल का भी एरिया, और उसके बाद जो आपका लास्ट में काम होगा वो क्या होगा, आपने नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वॉल के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड, ठीक है। तो अब आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स। थोड़ा सा बेटा ये क्वेश्चन लेंदी है, इसको ध्यान से करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ई पार्ट है आपका, ये लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रूम ये है 540 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ गिवन है, वैसे तो ये जो रूम की लेंथ है ये एक तरह से इसकी वॉल की लेंथ है, क्योंकि रूम इतना बड़ा होगा जितनी बड़ी उसकी एक दीवार होगी, उतना ही बड़ा कमरा होगा ना जितनी बड़ी उसकी दीवार होगी। तो ब्रेड्थ ऑफ रूम है 420 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करिए इसका, यह आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 540 इंटू में 420। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको, आप क्या करिए, इसको यहीं छोड़ दो, मल्टीप्लाई मत करो, बड़ा काम हो जाएगा इसलिए। अब नेक्स्ट में आप इसको स्टेप 1 दे सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, साइड ऑफ 1 टाइल कितनी है, 30 सेंटीमीटर। एरिया साइड इंटू में साइड, 30 इंटू में 30, इसको भी यहीं छोड़ दो, ठीक है। इजी बता रही हूं मैं कैसे करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका स्टेप 3। उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे देखो आपने एरिया ऑफ पहले रूम निकाला, ये आ गया हमारे पास, हमने इसको सॉल्व नहीं किया लेकिन 1 मिनट के लिए हमारे पास आ गया ये एरिया। सेकेंडली हमने निकाला एरिया ऑफ 1 टाइल, वो क्या आया हमारे पास 30 इंटू 30। ये मैंने यहाँ इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। अब हमने क्या कहा था मैंने आपको कि अभी हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। इसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। रूम के एरिया को आपने 1 टाइल के एरिया से डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ रूम हमने क्या निकाला है, 540 इंटू 420, 540 इंटू में 420। एरिया ऑफ 1 टाइल क्या निकाला है हमने, 30 इंटू 30, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करने का मतलब होता है कट कर दो, यहाँ इजी रहेगा कट करना। नहीं तो बेटा आप क्या करते, पहले इन बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लाई करते, इसकी मल्टीप्लाई करते, फिर इनको डिवाइड करते, उसमें कहीं ना कहीं आप मिस्टेक भी कर सकते थे। इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। कैसे, देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। उसके बाद 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 पे ये आ जाएगा 18। इस 3 से करिए, 3 1 जा 3, और ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है। अब 18 और 14 की कर दो मल्टीप्लाई, आपका आ गया आंसर। क्या आ जाएगा, 18 को 14 से मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 एंड 7, ये 8 और ये 1 2 और ये आ जाएगा आपका 252 टाइल्स। यानी कि जो रूम में टाइल्स लगेंगी वो कितनी लगेंगी, 252। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि लास्ट के जो 2 फॉर्मूले बचे हैं वो हमारे इसमें यूज होंगे।
लास्ट वाले दो फॉर्मूले कौन से बचे हुए हैं, लेंथ निकालने का और ब्रेड्थ निकालने का। लास्ट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 552 एंड ब्रेड्थ इज 23। यानी कि आपको एरिया गिवन है 552 स्क्वायर मीटर और क्या गिवन है आपको, ब्रेड्थ। फाइंड आउट करनी है आपने लेंथ 23 मीटर। अब लेंथ निकालने का हमारा फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। क्या फॉर्मूला है, एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। 552 डिवाइड बाय 23, डिवाइड कर देना इसको। 552 को 23 से 2 जा 46, 15 में 6 9, ये आ जाएगा 4 जा। यानी कि लेंथ कितनी आ गई, 24 मीटर। ठीक है, इसी टाइप से इसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट। उसमें क्या करना है, हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए एरिया गिवन है आपको, कितना गिवन है, 266। एरिया है 266 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसकी लेंथ गिवन है 19। ब्रेड्थ निकालनी है आपने, फॉर्मूला है हमारे पास एरिया बाय लेंथ। क्या हो जाएगा, ये एरिया है 266 और ये है 19। डिवाइड कर दो 266 को 19 से, 19 1 जा, ये 7 6 4 जा, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या आ गई है, 14 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो बेटा इस टाइप से आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है 17.3। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।